देश के एक शूरवीर के बारे में अपमानजनक पहले टिप्पणी करें और फिर जब आप बुरी तरह से घिर जाएं तो दलित सांसद पर अत्याचार का आरोप लगा दें। क्या यह सही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो दलित है। सोचकर देखिए, अगर यह टिप्पणी किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति ने की होती तो क्या उसका विरोध कुछ इसी तरह से नहीं होता? बिल्कुल होता, क्योंकि देश के शूरवीर का अपमान किया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी कह रही है ये दलित का अपमान है, दलित सांसद का अपमान है क्योंकि रामजी लाल सुमन को टारगेट कर दिया गया। लेकिन क्या उससे पहले ये नहीं सोचा जाना चाहिए था कि देश के एक महान राजा, एक शूरवीर को आप किस तरह से अपमान के कटघरे में खड़ा कर रहे थे? आज सवाल दोनों तरफ से। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। राणा सांगा के शौर्य पर सवाल, सड़क टू सदन राणा के अपमान पर घमासान, राजस्थान से यूपी तक मचा बवाल। क्या है राणा की शौर्य गाथा? एक इतिहास वो जो हम सब जानते हैं और एक इतिहास वो जिसका जिक्र अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन करते हैं। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। रामजी लाल सुमन की ये राजनीतिक जिद हो सकती है जिस पर वो कायम है, लेकिन राणा सांगा की कहानी और उनका साहस कहीं ज्यादा ऊपर है। राणा पर विवादित बयान पर रामजी लाल सुमन पूरी तरह घिर गए। It was outrageous. It was unexpected of a member. Rana Sangha was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने को कह रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा, वो डबल वैमी है, डबल निंदनीय है। सदन में एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर दिखी तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ अलग ही राग अलाप रहे थे। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग भी इससे सहमत है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं, अभी हमने खुद रुकाया अपने पार्टी के एमपी को, ठीक है, चेयरमैन का बात सुन लीजिए। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। सपा नेता रामजी लाल सुमन के बयान के बाद सिर्फ सदन ही नहीं, शहर शहर कोहराम जारी है। 26 मार्च को आगरा में विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं 27 मार्च को भीलवाड़ा, रायबरेली और मुजफ्फरनगर में भी भारी हंगामा हुआ। 28 मार्च यानी आज लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला।
राज्यसभा में ही रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया था और अब सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। वीरों के अपमान पर सपा सांसद और पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा है। अखिलेश यादव इसे दलितों के खिलाफ लड़ाई का रूप दे रहे हैं। रामजीलाल एक दलित सांसद को प्रताड़ित करने का रूप दे रहे हैं। आज सवाल महाभारत में पूछ रही हूँ कि क्या वीरों के अपमान पर विपक्ष सियासी पिच तैयार कर रहा है? जाति का रंग देकर क्या देश का इतिहास बदला जा सकता है? और महाभारत में सवाल ये भी कि आक्रांताओं से प्रेम और देश के शूरवीरों का अपमान कब तक सहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।